जब टाइटन अब्दोस में धमाका हुआ। उसके कुछ दिन बाद ही एक आदमी जिसका नाम मैकैलम है, उसने कुछ ईमेल्स को पब्लिश किया। ये ईमेल्स 5 साल पुरानी थी, जिनमें रश और मैकैलम की बातचीत थी, जिसमें मैकैलम रश को कह रहा था कि आपकी अब्दोस गैर कानूनी है, ये सर्टिफाइड नहीं है, इसे पानी में उतारा नहीं जा सकता। आप पहले अब्दोस को सर्टिफाइड करवाएं और फिर इसे पानी में उतारें। इसका जवाब देते हुए रश ने कहा कि ये चीज हमारे आगे रुकावट है, हम तरक्की करना चाहते हैं और ये तरक्की के लिए रुकावट है। इस ईमेल को देखने से साफ जाहिर होता है कि रश एक लापरवाह और रिस्क लेने वाला आदमी था। वो बगैर टेस्टिंग के अब्दोस को ओशियन में उतारना चाहता था। इसके अलावा जेम्स कैमरन के साथ साथ कई लोगों ने रश पर उंगलियां उठाई कि इसकी अब्दोस नाकस थी, ये लापरवाह आदमी था। इसे मना किया गया था कि आप टाइटन अब्दोस को पानी में ना उतारें, लेकिन इसने जानबूझकर इस अब्दोस को पानी में उतारा, जिसकी वजह से इसके समेत 5 लोग मारे गए। अब तक आपने ये बातें सोशल मीडिया पर कई बार सुनी होगी, लेकिन हकीकत कुछ और सामने आई है। टाइटन अब्दोस में बैठे 5 अरबपति धमाके से कुछ घंटा पहले क्या कर रहे थे और जब धमाका हुआ तो उनके साथ क्या हुआ, ये गुफ्तगू सामने आई है। जैसे कि आपको पता है कि इस अब्दोस में शहजादा दाऊद और उसका बेटा सलमान दाऊद भी मौजूद था। शहजादा दाऊद मुसलसल अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा था। जब टाइटन अब्दोस समुद्र में 11,000 फीट की गहराई तक पहुंची, तब इनका राब्ता अपनी मदरशिप से टूट गया। तब भी शहजादा दाऊद अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा था। शहजादा दाऊद की वाइफ ने इंटरव्यू देते हुए कहा, childlike excitement, so they both were so excited. कि जब 5 लोग टाइटन में बैठकर समुद्र में जाने लगे तो रश ने कहा कि नीचे सर्दी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आपको मोटी जुराबें पहननी हैं। इसके साथ एक हैट को भी पहनना है ताकि आपके सर और पाँव को सर्दी कम लगे। ये बात रश ने उस वक्त की जब टाइटन अब्दोस पानी में उतरी थी और अभी इनका राब्ता अपनी मदरशिप से नहीं टूटा था। उसके बाद जब ये समुद्र की गहराई में 10,000 फीट पर पहुंचे, तब रश ने कहा कि आप अपनी प्लेलिस्ट खोलें और अपने पसंदीदा गानों को सुनते हुए इस ब्यूटीफुल मनाजर को देखें। उसके बाद रश ने कहा कि लाइट ऑफ होने जा रही है क्योंकि हमने बैटरीज को बचा कर रखना है। इस वक्त जिस हिस्से पर ये अब्दोस थी वहाँ अंधेरा बहुत ज्यादा था। इस जगह समुद्र के सारे जानदार नहीं होते, लेकिन बहुत खास जानदार होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस गहराई में इस तरह के जानदार पाए जाते हैं। इन जानदारों को देखकर ऐसा लगता है कि ये जानदार किसी दूसरे सियारे से आए हैं। और जब ये थोड़ा और नीचे गए तो यहाँ ये फिश रहती है जिसके सर पर एक एंटीना लगा होता है जिससे रोशनी निकलती है। और ये सब इन ब्यूटीफुल नज़ारों को देख रहे थे। इनकी अब्दोस की सारी लाइट बंद थी, सिर्फ स्क्रीन की लाइट ऑन थी क्योंकि स्क्रीन पर उनको सारी चीजें नजर आ रही थी। लाइट को ऑफ करने के बाद रश ने एक बार फिर से कहा कि आप इन शानदार जानदारों को देखें और एंजॉय करें। इसके बाद रश ने कहा जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसीलिए आप लोगों ने ऐसा खाना खाना है जो बहुत ज्यादा हल्का हो जिससे उल्टी ना आए। और साथ ये भी कहा कि कोई बंदा कॉफी ना पिए। उसकी वाइफ ने ये भी कहा कि जिस दिन से ये ट्रिप शुरू हुआ है इन्हें तब से मना किया जा रहा था कि आपने कॉफी नहीं पीनी। इन सारी बातों से पता चलता है कि रश को अपने क्लाइंट्स की कितनी ज्यादा फिक्र थी। और ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो रही थी कि मैकैलम ने और जेम्स कैमरन ने रश के खिलाफ जो बयान दिए हैं वो सरासर झूठे हैं। उनके ऐसे बयान की वजह ये भी हो सकती है कि वो ओशन गेट की कंपनी को गिराना चाहते हों, क्योंकि ये दोनों ओशन गेट कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन शहजादा दाऊद की वाइफ ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक रश को अपने क्लाइंट्स की बहुत ज्यादा फिक्र थी, जिसकी वजह से वो अपने क्लाइंट्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि आपने ये काम करना है और ये काम नहीं करना। अगर वो ये सारी हदायत दे रहा है तो उसने लाइफ सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे इंतजाम किए होंगे। इसके बाद शहजादा दाऊद की वाइफ ने मजीद ये कहा कि जब सफर शुरू हुआ तब की सिचुएशन और सफर के दौरान की सिचुएशन को देखकर मैं बहुत ज्यादा इत्मीनान में थी। मुझे इसमें किसी भी तरह की खतरे वाली बात नजर नहीं आई। हर चीज बिल्कुल सिक्योर और परफेक्ट थी। लेकिन जिस वक्त वो 11,000 फीट की गहराई तक पहुंचे तो इनका राब्ता मदरशिप से टूट गया।
उसके बाद मुझे इन्होंने कहा कि हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमारा एक और सिस्टम है, उससे हमारा राब्ता मदरशिप से हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि वो भी राब्ता उनसे टूट गया है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि जब टाइटन अब्दोस का राब्ता मदरशिप से टूटा, तब टाइटन अब्दोस की मदरशिप ने यूएस कोस्ट गार्ड से राब्ता किया कि हमारी एक सबमरीन समुद्र के अंदर गुम हो गई है और हमारा उससे राब्ता टूट चुका है। उसी वक्त यूएस कोस्ट गार्ड्स के लिसनिंग डिवाइसेस ने एक धमाके की आवाज को सुना और ये धमाका उसी जगह से हुआ यहाँ पर टाइटन का राब्ता टूटा, जिससे यूएस कोस्ट गार्ड्स को पता चला कि ये टाइटन अब्दोस में धमाका हुआ है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने जैसे कहा कि जिस तरह ये धमाका हुआ है उसमें टाइटन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और साथ ही इसमें मौजूद लाशों के टुकड़े भी हुए हैं। इस बयान के मुताबिक टाइटन अब्दोस के टुकड़े नहीं मिलने चाहिए, अगर मिलने भी चाहिए थे तो वो बहुत छोटे और टूटे होने चाहिए थे। लेकिन जब उस कोस्ट गार्ड ने अपनी सोनार टेक्नोलॉजी के जरिए इन टुकड़ों को फाइंड किया तो इनमें हमें व्यू पोर्ट का टुकड़ा मिला। ये वो एरिया है जिसे अंदर बैठे लोग बाहर देख सकते हैं। उसके बाद इसका लैंडिंग गियर, फिर बैक प्रेशर चैम्बर और फ्रंट प्रेशर चैम्बर के टुकड़े मिले। ये टुकड़े बिल्कुल सही और मुकम्मल पीस में थे। यानी इन्वेस्टिगेशन टीम ने पहले कहा कि ये धमाका ऐसा हुआ है जिसमें टुकड़े मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाद में टुकड़े बिल्कुल फुल पीस में मिले। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि यूएस कोस्ट गार्ड और इन्वेस्टिगेशन टीम हमसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि शहजादा दाऊद की वाइफ ने कहा कि जब राब्ता टूटा तब ये बहुत एंजॉय कर रहे थे, फिर धमाका हुआ और इनको पता ही नहीं चला कि इनकी रूह परवास कर गई है। जिस तरह से टाइटन अब्दोस के टुकड़े बिल्कुल सही सलामत मिले हैं, इसमें कैमरा भी लगा था, वो भी बिल्कुल सही सलामत होना चाहिए, लेकिन उस कैमरे के बारे में इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोई बात नहीं की। इसके अलावा जिस रिपोर्ट को समुद्र की गहराई में भेजा गया था उसने वहाँ कई फुटेज रिकॉर्ड की थी, उस फुटेज को भी पब्लिश नहीं किया गया, जिससे साफ जाहिर है कि पब्लिक से जरूर कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। शहजादा दाऊद की वाइफ के इस इंटरव्यू ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है और साथ ही अब्दोस के जो टुकड़े बिल्कुल सही सलामत मिले हैं उनकी वजह से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अब्दोस के अंदर जो कैमरे थे वो कहाँ हैं, वो भी मिलने चाहिए थे, लेकिन इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता रहा। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।